ईवीएम का जो ये रोना है, जो ईवीएम का ये किस्सा है, ये चुनाव के बाद हर बार अपनी स्थिति पे आएगा। अभी थोड़ा हो सकता महाराष्ट्र के बाद में भी सुनानी पड़ने है। तो ये बातचीत ईवीएम की नहीं है, अब तो बात ये है कि उसके आगे की मुद्दे की बात बताओ, मुद्दे की बात करो, जो इश्यूज हैं उस पे बात करो। जी भैया। बिल्कुल जी, इशू पे बात करें। इशू पे बात करते करते ये तो भाजपा की तीसरी बार सरकार आई है हरियाणा में, और ये है बड़ा अद्भुत भाई, जो हरियाणा एक बार में बदल दे कि रोटी जल जाती है, तो वो 3 बार। मैं आम आदमी पार्टी को एक व्यू लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं। जी जनाब फौजदार साहब। चुनाव के अंदर जी हमारा एक ही मुद्दा था कि हम हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हर हरियाणा के नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन आप कांग्रेस से अलग लड़ रहे थे। बिल्कुल अलग लड़ रहे थे। लेकिन आप किसे प्रचार करने तो जा रहे हैं ना महाराष्ट्र में, इनके लिए वो परिस्थितियां तय करेंगी क्या होने वाला है। मैं यहाँ की बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जिन किसानों की बात भाई साहब कर रहे थे, अभी हरियाणा के अंदर 100 सरकारी स्कूल बंद हुए, उनमें पढ़ने वाले बच्चे किसके थे, ये हमें तय करने की जरूरत है। गरीबों के गांव के स्कूल बंद हुए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है। इशू अच्छा है, बातचीत आपने कही। एक नेशनल टेलीविजन पे जब आप बात कहते हैं तो यकीनन शिक्षा पे बात कहते हैं तो स्वागत योग्य बात है, उसमें गौर किया जाना चाहिए। 1 बार 2 बार और 3 बार गौर किया जाना चाहिए, बिल्कुल गौर किया जाना चाहिए। जी दूसरी बात हम करें, आज स्वास्थ्य के मामले में सड़क पे दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। कहीं ना कहीं कर हमें ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के अंदर सरकार की स्कीम है, सरकारी सड़क दुर्घटना में किसी भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाए, प्राइवेट में भी, तो सरकार उसका खर्चा उठाती है। ऐसी सुविधा यहाँ भी मिलनी चाहिए। और मैं आपसे सवाल ये बात पूछा था, तो हरियाणा की जनता आपकी बात क्यों नहीं सुनती है? हम अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हुए, समय लगेगा। अच्छा नेता वो भी होता है जो अपनी बात मान ले, कह रहे भाई मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पाया, माफी, अगली बार करूंगा। हाँ मैं बिल्कुल, वो जो हार वाले भैया, नहीं मैं पूछूंगा, हार वाले ना भी दिया मैंने उनका, हार वाले भैया, हार वाले भैया मैंने नाम बिल्कुल पूछूंगा। गौर साहब आपकी जो इतनी जोर है ना उधर पूछने की, तो मैं जरूर पूछूंगा उनसे। गौर साहब बार बार वजन डाले हैं आप, उन पे कोई वजन की जरूरत नहीं है, वो बहुत वजनदार आदमी है। ये इनका बहुत वजनदार है, 10, 15, 20, 25 तोले का है मामला, वो उधर इतना वजनदार है। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हार वालों से ही पूछता हूँ, मजदूर आदमी से पूछ लेते हो। आया कि नहीं आया, मैंने उनको रोक दिया। मैं कहा ना। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश है। शैलेश भैया, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भाई साहब आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं गरीब मजदूरों की तरफ से। ऐसा गरीब मजदूर अगर हिंदुस्तान में है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के हरियाणा में। और अच्छा हो प्रभु, ऐसे ही सबके दिन बहुत अच्छे हो जाएं। बहरहाल कोई बात नहीं, आप मजदूर हैं और मजदूर संगठन में काम करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, मजदूर संगठन के लिए भी कुछ सुने और मजदूरों के बच्चों के लिए कुछ काम करें, कोई सैलरी बढ़ाएं, कोई हरियाणा ग्रेड बढ़ाएं थोड़ा बहुत। 10 साल इनकी सरकार हो गई, क्या रुपया ग्रेड इन्होंने पिछले 10 साल में बढ़ाया। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी इन लोगों ने, तो मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा, किसको मिल रहा है वो? मजदूरों का। तो हाँ, ESIC की बात कर रहे हैं आप? ESIC की भी बात कर रहा हूँ मैं खासतौर से 1 रुपए में जाके पॉलिसी लेने की बात भी कर रहा हूँ। नहीं मैं, आप मजदूर संगठन के आदमी, मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा, जो बात आप कहेंगे। ESIC तो वर्ल्ड का बेस्ट स्कीम है, भारत मतलब पूरे विश्व में इससे अच्छी कोई स्कीम है नहीं ESIC जैसी। लेकिन ESIC जैसी की तर्ज पर स्कूलों की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाए हम लोगों के लिए, ये हमारी मांग है। बहुत अच्छी बात है। एक मजदूर संगठन के नाते, एक मजदूर नेता होने के नाते अगर कोई सुझाव देते हैं तो उस पर जरूर गौर होना चाहिए। और एक मजदूर के परिवार से आते हैं और मजदूरों के हित की बात करते हैं। जी गुलियानी साहब आप बोलिए, आप बहुत देर से खड़े हुए थे। जी ईवीएम का जो रोना है ना, ये है। अरे यार ईवीएम से बाहर आओ, तुम्हारे यहाँ तो चुनाव खत्म हो गया, अब आगे बढ़ो ना खाता ना भाई, ना जो कांग्रेस कह दे वो सही। अच्छा, अगर ईवीएम को दोष देने की जगह आत्मनिरीक्षण करे और बेटर परफॉर्म करे तो लोग इन्हें भी जिता सकते हैं। जिता सकते हैं। जाति दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से जिता सकते हैं। लेकिन जब तक रोते रहेंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं आएंगे सरकार में। दोष शीशे का देता रहा और गलती अपने चेहरे में थी, कमी चेहरे में थी, गंदा चेहरा था और दोष देता रहा मैं शीशे को कि मेरी शक्ल अच्छी क्यों नहीं आ रही। जब वोट जाके लोग कमल को दबाएंगे तो कमल ही जीतेगा। अगर ईवीएम हैक थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जीते बीजेपी? फिर सब जगह हैक कर लेते। गुलियानी साहब आप बात तो बड़ी जबरदस्त करते हैं, लच्छेदारी वाली। क्या मैं बैलेट पेपर का जवाब देता हूँ। नहीं, अरे कोई बात है गुलियानी साहब उलझिए नहीं, वो नेता है, उलझा देंगे आपको। मैं ये मुझे बताइए गुलियानी साहब, छोड़िए ये सब बातें, आप मुझे ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम।
मैं कहूं लच्छेदार बात क्यों करते हैं ये? जी क्या हो गया सर? आज तक से जितने भी वो लोग बोलते हैं ईवीएम वाले गलती है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अगर कांग्रेस का बटन दबाते हैं तो बीजेपी को वोट जाता है। लेकिन एक अभी सुना हमने कि बीजेपी को वोट दबाया और कांग्रेस को गया। आज तक से एक क्यों नहीं आया? आज तक से एक क्यों नहीं आया? ये नहीं आया कि आप बटन कहीं दबाते हैं बाद वोट कहीं चला जाता। क्या काम करते हो भैया? मैं डिलीवरी बॉय हूँ सर। डिलीवरी बॉय हैं? कहाँ पे? मैं यहीं फरीदाबाद में काम करता हूँ। फरीदाबाद में काम करते हैं? रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले? यार बिहार के रहने वाले कहाँ के हो? कैमूर भभुआ। कैमूर भभुआ। जय हो माँ। एक बात बताओ कि ऐसी बात क्यों सोचते हो कि अगर अच्छा तुम एक बात, मोबाइल है तुम्हारे पास? मोबाइल है। मिलाओ जरा नंबर 9456 7892 9456 7892 10 हुए 8923 किसको मिलाया? किसको मिलाना? नंबर क्या मिलाया? नंबर ये देखिए ना, नंबर बताओ क्या मिलाया? 2 4 6 8 9 हुए। हाँ एक और मिलाओ, आखिर में एक और मिलाओ। अरे जो नंबर दबाया किसको मिलाया? नंबर तो फोन में दबाया हमने। गया किसके पास? अभी तो हमें नहीं पता ना किसके पास। जिसका था उसी के पास। हाँ? जिसका नंबर था उसी के पास। हैकिंग आपके दिमाग में है गुरुजी। जब तक दिमाग ना साफ कर लोगे हैकिंग ऐसे ही चलती रहेगी। जी मैं ना रुको कैमूर भभुआ, तुमसे ज्यादा तुम्हारे शहर को तुम्हारे जिले को जानता हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए साहब, अगर ये बात, एक जगह खड़े हो जाइए किनारे, अगर आप यही बात करते रहेंगे बार बार और शक का इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है कि सारे लोगों को बुलाता, सारे नेताओं को बुलाता कि आप आइए, उसने उस दिन भी क्लियरफाई किया, तो आप हरियाणा में बात करते रहिए, कहते रहिए, बार बार बोलते रहिए, इसका कोई नहीं। चुनाव महाराष्ट्र का है, निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर है, बातचीत का सिलसिला वहीं मुड़ेगा।